Hello students, how are you? Today we are going to discuss about short writing task and in short writing task invitation and replies. ठीक है. So आपने देखिए एक शॉर्ट राइटिंग टास्क आपको जब ए राइटिंग सेक्शन शुरू होगा आपका एग्जाम में पेपर में, तो उसमें आपको पार्ट बी में राइटिंग सेक्शन जो होगा वो आपका जो मेन पेपर होगा, मिड टर्म की बात नहीं कर रही हूँ मैं भी, मेन पेपर में 16 मार्क्स का होगा राइटिंग टास्क. इसमें फर्स्ट मैंने आपको बताया था शॉर्ट राइटिंग टास्क होगा जिसमें आपको नोटिस होंगे एंड एडवर्टीजमेंट होगी, वो आपको दोनों में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. ठीक है. सेकंड हम देखेंगे दूसरा जो शॉर्ट राइटिंग टास्क का क्वेश्चन होगा आपका, उसमें आपको फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशंस आते हैं एंड रिप्लाई आते हैं. ठीक है. तो आज हम ये वाला पार्ट कवर करेंगे. सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो हैव 3 marks. Okay, one for the format and third 1 mark for a content and third mark is a third mark for the expression. Okay, so let's start. Okay, see what is invitation. To invite someone for an occasion we use we use written form invitation. Invitations are generally printed card through which we invite our guest, right, on some auspicious occasions like wedding, birthday, wedding anniversary, housewarming, inauguration of a shop or a factory, etc. है ना, ये सब तो आप जानते हो, know it very well. Okay, so invitations are of two types. First one is the formal and second one is the informal. So these can be printed on card or can be drafted in the form of letter. कार्ड प्रिंट भी होते हैं, लेटर भी दिए जाते हैं, ईमेल्स भी दिए जाते हैं और अब तो व्हाट्सएप पे भी चलता है ना. सो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल डिटेल्स ऑफ invitations. Okay, now let's start with the formal invitation. Okay, so पहले हम मेन कैरेक्टर्स देख लेते हैं. एन इन्विटेशन इज अ पहले फॉर्मल नहीं, हम एक सिंपल इन्विटेशन का कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं. एन इन्विटेशन इज अ कंप्लीट फॉर्मेशन. इट आंसर्स द क्वेश्चन हु, व्हेन, वेयर, व्हाट टाइम और फॉर व्हाट, है ना. इन्विटेशन जो है उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसका कैरेक्टर है, क्या हो रहा है, किससे, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल हम मैरिज का देख लेते हैं ना, तो किसके किस फैमिली में शादी है, बॉय कौन है, गर्ल कौन है ना, कब हो रही है, कहाँ से हो रही है, टाइमिंग्स क्या होंगी, सारी चीज़ें एवरीथिंग इज मेंशन, है ना, तभी वो कहलाता है परफेक्ट इन्विटेशन. ठीक है. तो उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक आपका होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए. द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एन इन्विटेशन देयरफॉर, इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या होंगे. ओकेजन क्या है, मैरिज, बर्थडे, एनिवर्सरी. नेम्स ऑफ द इन्वाइटी, जो लोग बुला रहे हैं ऑब्वियसली उनके नाम होने चाहिए. नेम ऑफ द होस्ट, किनको बुलाया जा रहा है उनके नाम होने चाहिए. डेट, टाइम, वेन्यू एंड नेम ऑफ द चीफ गेस्ट ऑफ और इन स्पेशल इन्वाइटीज इन केस ऑफ एनी ऑफिशियल इन्विटेशन. ठीक है ना. अगर हमने 15 अगस्त में स्कूल में कोई प्रोग्राम हो रहा है और वहाँ पर हमने चीफ गेस्ट बुलाए, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो वहाँ पर वो चीज़ मेंशन होनी चाहिए, है ना, अगर है तो. ओके, नाउ अब हम फॉर्मेट देखते हैं किसका, फॉर्मल इन्विटेशंस का. इन केस ऑफ फॉर्मल इन्विटेशन ईच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन इन अ सेपरेट लाइन एंड फॉन्ट ऑफ वेरिंग साइजेस. ठीक है. फॉर्मल मतलब कि जब हम ऑफिस का हो, स्कूल का हो, ये सारे कहलाएंगे. दीज ऑल आर कॉल्ड फॉर्मल इन्विटेशंस. ठीक है. जैसे कि उसमें हमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक तो उसमें हाँ हर चीज़ सेपरेट लाइन में लिखनी होती है और साइजेस जो है फॉन्ट की अलग अलग होती है. ठीक है. सो नेम ऑफ द होस्ट लिखेंगे हम सबसे पहले, जिसको इनवाइट किया गया है. हाँ, आपने कभी स्कूल का वो देखा हो जो आपके पेरेंट्स को इनविटेशन कार्ड दिए जाते हैं, है ना, तो उसमें ऊपर सबसे पहले तो होस्ट का ही नेम लिखा होता है ना. फिर नेम ऑफ द इनवाइटी इन केस ऑफ अ फॉर्मल इन्विटेशन. फॉर्मल इन्विटेशन है तो स्कूल का नाम लिखा होगा, है ना. फॉर्मल फ्रेजेस ऑफ आर इन्विटेशन, फॉर्मल जो फ्रेजेस होते हैं जैसे रिक्वेस्ट द प्लेजर यू विनिंग प्रेजेंस कंपनी सीक योर ऑस्पिशियस प्रेजेंस, है ना, solicit your gracious present on the occasion, on the auspicious occasion. ये चीज़ें आपको, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप याद कर लीजिए तो आपकी राइटिंग जो है वो इम्प्रेसिव हो जाएगी, है ना, एग्जामिनर के लिए. आपकी इन लाइन पर जब वो, एक तो वैसे भी 3 मार्क्स का है तो काफ़ी लंबा तो आपको लिखना है, 50 वर्ड्स की लिमिट है आपके पास, तो ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है. तो अगर ऐसे 2-3 वर्ड यूज़ कर लेंगे तो आपकी राइटिंग जो है वो काफ़ी इम्प्रेसिव होगी, है ना. आपको उसको लगेगा चेक करने वाले को कि यू नो वेरी वेल, वो जो जानना चाहता है वो आपको बहुत अच्छे से आता है ना. तो वो एकदम वो क्या है, इतना टाइम तो उनके पास होता नहीं है, उनके पास बहुत सारा काम है, बहुत सारे पेपर्स हैं, तो उनको जो है फटाफट उस काम को देखना है. तो बस वो आपका 3 चीज़ें देखनी है. फॉर्मेट देखेंगे, कंटेंट देखेंगे, एक्सप्रेशन देखेंगे. फॉर्मेट में इसके बाद आपने जैसे कंटेंट में आपने इस तरीके के चीज़ें यूज़ की हुई हैं तो वहीं से आपका इंप्रेशन बन जाएगा.
फिर वो ज़्यादा कुछ पढ़ेंगे नहीं और आपके 3 मार्क्स आपके हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि अच्छे वर्ड्स यूज़ करने हैं, ठीक है। फिर डेट टाइम एंड वेन्यू लिखेंगे। अब आप इसमें देखिए प्लेजर की जगह हैप्पीनेस हैप्पी लिख सकते हैं, बट हैप्पी से ज़्यादा अच्छा क्या लगेगा, आप भी जानते हैं, प्लेजर लगेगा ना। ओके, सो डेट टाइम और वेन्यू ऑफ द इवेंट वो तो हमें देना ही है, उसमें कोई बात ही नहीं, फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो तो देना ही है। फिर ओकेशन रीज़न, ओकेशन या रीज़न ऑफ इनविटेशन, क्यों बुलाया जा रहा है वो भी हम लिखते ही हैं कार्ड में, है ना। ओके, उसके और कैरेक्टरिस्टिक्स हम आगे देखते हैं कि मेंट फॉर अ लॉट ऑफ इन्वाइटीज, अगर बहुत सारे लोगों को बुलाना है तो दीज आर रिटन इन द थर्ड पर्सन, ये जो है वो थर्ड पर्सन के एस्पेक्ट से लिखे जाएंगे। इन केस ऑफ अ वीआईपी इनवाइटेड एज अ चीफ गेस्ट, तो आपको उसका नेम देना है, ठीक है, तरीके से, प्रोमिनेंटली, सर, मैडम, रेस्पेक्टेड, अवर, ऑनरेबल, जो भी है वो लगा के। फिर नेम ऑफ द इन्वाइट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड, द एड्रेस टू बी रिटन ऑन द एनवलप, अगर ऊपर आपका नाम नहीं लिखना है तो आपका एड्रेस लिख देते हैं। तो आपके एड्रेस पर अगर वो लेटर आया, जैसे डिफ़ॉल्ट कुछ इनविटेशंस प्रिंट होते हैं, तो उस पर कार्ड में डाल दिया और एनवलप के ऊपर आपका नाम लिख दिया, तो ऑब्वियसली आपको बुलाया गया, है ना। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस टू बी यूज्ड, आपको किस टेंस में ये वाले बनाने हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। एंड द डेट ऑफ राइटिंग इज नॉट टू बी गिवन, ऑब्वियसली डेट तो देंगे नहीं, इन्विटेशन की डेट देंगे, पर हम ये कोई एप्लीकेशन तो लिख नहीं रहे कि हमने आज लिखी है तो हम उसकी डेट वहाँ मेंशन तो नहीं करनी है, डेट मेंशन, ठीक है। ओके, तो जो हम बल्क वाले इन्विटेशंस होते हैं उनमें पुट द इन्विटेशन इनटू अ बॉक्स, एक अच्छे प्रॉपर बॉक्स में वो होना चाहिए, ठीक है। आप भी जब अपनी कॉपी में लिखेंगे तो उसको एक बॉक्स के अंदर बंद करके लिखेंगे, ठीक है। और इसकी 50 वर्ड से ज़्यादा लिमिट नहीं होती है, और कोई होस्ट के सिग्नेचर विग्नेचर भी इसमें नहीं होते हैं रिक्वायर्ड, ठीक है, फॉर्मल है तब भी। ओके, हम दूसरा देखेंगे मेंट फॉर एन इंडिविजुअल, जब कि इनविटेशन कार्ड्स जो है फॉर्मल है एंड किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के लिए वो प्रिंट हुए हैं, ठीक है। सो उसका क्या, उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, ओके, वो देख लेते हैं अब हम। उसमें देखिए इनवाइटी का नेम कंपलसरी, क्योंकि यहाँ पर आप इंडिविजुअल के लिए दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में देयर टू बी रिटर्न ऑन रन ऑन लाइन्स, सेंटेंस इज नॉट ब्रोकन एंड इनटू डिफरेंट वर्ड्स और फ्रेजेस, ठीक है, बार बार ब्रेक कर करके नहीं लिखना है। अदर डिटेल्स आर सिमिलर टू द मास स्केल इन्विटेशन, बाकी वैसे ही रहेगा जैसा कि जो बल्क के लिए हम लिखते हैं वैसा ही इसका भी फॉर्मेट होगा। ओके, नाउ राइटिंग इनफॉर्मल इन्विटेशन, देखिए मैंने आपको फॉर्मल में मास का बताया कि जब आप बल्क में इन्विटेशन दे रहे हैं, एंड सेकेंड मैंने आपको इंडिविजुअल्स का बताया, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उनमें, ठीक है। बट बस वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप बल्क में इन्वाइटीज़ के नेम वहाँ पर लिखें, एड्रेस पर भी वो चल जाता है ना। जैसे किसी कंपनी को दे रहे हैं तो उस कंपनी में इनवाइट किया गया अगर सभी को, तो कंपनी के नाम पे, या जैसे कार्ड एक दे दिया तो मतलब सभी इनवाइटेड हैं, तो एड्रेस डाल दिया एंड दैट इज़ ओके। बट जब आप फॉर्मल में किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को लिखेंगे तो उसका नाम उसमें कंपलसरी है लिखना, ठीक है। ओके, यहाँ पर हम देख रहे हैं, अब हम इनफॉर्मल देख रहे हैं जो हमारे शादी, बर्थडे, एनिवर्सरीज वाले होते हैं। सो रिटन इन अ लेटर फॉर्म इज़ एन इनफॉर्मल फॉर्मेट, लेटर फॉर्म में लिखा होता है, इनफॉर्मल फॉर्मेट कहलाता है वो। सच लेटर्स आर वेरी परस्यूसिव इन नेचर। ओके, सो ये जो है बहुत ही मतलब इंस्पिरेशन टाइप का, जोश जैसे आ जाता है ना, प्रेरक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं, हम सॉरी, रिटन इन द फर्स्ट पर्सन, ठीक है। जो फॉर्मल थे वो वी थर्ड पर्सन में लिखने थे हमको, एंड जो इनफॉर्मल है वो फर्स्ट पर्सन में लिखाएंगे। सैल्यूटेशन हो सकते हैं, डियर हो सकता है, उनका नेम हो सकता है, और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजेस में लास्ट में आप योर सिंसियरली लिख सकते हैं। डेट ऑफ राइटिंग एन इन्विटेशन इज गिवन, डेट ऑफ राइटिंग द इन्विटेशन इज गिवन, ठीक है, जब लिखा जा रहा है उसकी डेट वहाँ पे दी जाएगी इसमें। सेंडर्स एड्रेस अपीयर ऑन द लेफ्ट साइड, जो भेज रहा है उसका एड्रेस हमेशा लेफ्ट साइड में होगा। एंड वेरियस टेंसेस यूज टू सूट द सेंस, सेंस को सूट करने के लिए, बात को बताने के लिए आप कोई भी टेंस यूज़ कर सकते हैं, जबकि वहाँ पर सिंपल टेंस यूज़ करना था, ठीक है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर, आई एम सॉरी, लेटर्स नहीं, इन्विटेशंस, ठीक है। ओके, नाउ हम रिप्लाइज और देख लेते हैं। रिप्लाइज भी आपके सेम फॉर्मल होंगे और इनफॉर्मल होंगे। सो रिप्लाइज एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग फॉर्मल फॉलो अ सेट फार्मूला, उसके लिए एक सेट फार्मूला है, ठीक है।
कैसे? फॉर्मल वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं, काइंड, इनविटेशन, ग्रेट, प्लेजर, रिग्रेट, ठीक है। उसके बाद में थर्ड पर्सन जैसे कि दे, इंस्टेड ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट जो ये आई है, ठीक है, थोड़ा बनाते समय टाइपिंग के समय मिस्टेक हो गई, सो आपको इसको आई कहेंगे। सो आई और वी हमने वहाँ पर यूज़ किया था जब हमने इनविटेशन दिया था, फॉर्मल। एंड जब मतलब जिसको रिसीव हुआ है, नाउ ही इज़ रिप्लाइंग टू अस, है ना। तो जब वो रिप्लाई कर रहा है तो वो यूज़ वहाँ पर आप उस लेटर में रिप्लाई लिखेंगे तो आप दे यूज़ करेंगे, ठीक है। आई एम सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी सॉरी, एक्चुअली बोलते बोलते थक गई मैम, है ना। यहाँ पर है कि जब था पहले जब आपने वहाँ लिखा था तो थर्ड पर्सन में लिखा था, और यहाँ पर जब आप रिप्लाई करेंगे तो फर्स्ट में लिखेंगे, ठीक है। यस। तो जब आपने, मैंने यहाँ पर क्या बोला कि जब आप इनफॉर्मल इनविटेशन दे रहे थे तो दे से दे सकते थे, या वी से वहाँ पे आप वी आर कॉर्डली इनवाइटेड, है ना, ऐसे लिखते हैं ना हम, ठीक है। और इसके बाद में जब हम रिप्लाई कर रहे हैं किसी को तो हम इंडिविजुअल अपना रिप्लाई कर रहे हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई, आई एम सो ग्लैड टू दैट यू आर इनवाइटिंग टू मी, दिस आई वुड कम, लाइक टू कम, ये है वो है। तो आई करके सारे सेंटेंस, या फिर कोई ग्रुप है पीपल का जिनकी तरफ से कोई रिप्लाई आ रहा है तो वहाँ पर वी यूज़ करेंगे, ठीक है। एड्रेस ऑफ द राइटर, सॉरी इसको थोड़ा सा, एड्रेस ऑफ द राइटर एंड डेट टू बी रिटर्न, ठीक है, राइटर का एड्रेस और डेट लिखनी है। इनफॉर्मल में क्या करना है, उसमें भी एक्सेप्ट करना है या डिक्लाइन करना है, ठीक है। मतलब इनफॉर्मल रिप्लाई जिसको कि हम शादी में आएंगे या हम शादी में नहीं आएंगे, दैट मीन्स किसी को बताना दैट वी आर कमिंग और नॉट, ओके। सो रिप्लाई करना, सो लाइक एन ऑर्डिनरी लेटर, सिंपल लेटर की तरह ही लिखना है। डो नॉट यूज एनी फॉर्मल एक्सप्रेशन, यहाँ क्योंकि हम क्या है, इनफॉर्मल लिख रहे हैं, मतलब अपने नियर डियर वंस को लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। बट यूज़ इनफॉर्मल वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन, इनफॉर्मल वाले वर्ड और एक्सप्रेशन यूज़ करने हैं, वही आपको आई और वी से उनके भी रिप्लाईज बनाने हैं, ओके। नाउ लेट्स सी इज एन एग्जांपल। As secretary of library, sorry, literary club of St. Anne's School, Ahmedabad, draft a formal invitation in not more than 50 words for the inauguration of the club in your school, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसको। तो हम इसका कैसे बनाएंगे, एक इनविटेशन देना है आपको, तो सबसे पहले हम इसको स्कूल का नाम लिखेंगे, पूरा जो भी है ना। फिर हम इसको वी से शुरू करते हैं। वी क्वाडली इनवाइटेड ऑल स्टाफ, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ लिटरेरी क्लब ऑफ द स्कूल ऑन 20 जुलाई। कब होना है, कहाँ पर होना है, किस ड्यूरेशन के बीच आना है, और प्लेस, ठीक है, वेन्यू। ये आप सबसे दो दो लाइन के बाद में कि हम बड़े खुशी के साथ में इनवाइट कर रहे हैं, किसको इनवाइट कर रहे हैं, सो वी क्वाडली इनवाइट ऑल द, जिसको भी कर रहे हैं वो वाला, और किस चीज़ के लिए कर रहे हैं ना। सो फर्स्ट वन इज़ द हु, है ना, हु इज़ इनवाइटेड, या तो आपने हु इनवाइटेड का कर दिया। सेकंड आप लिखेंगे वाई यू आर इनवाइटिंग, ओके। एंड थर्ड आप लिखेंगे वेयर। कौन कौन सा फॉर्मेट हो गया आपका, हु एंड व्हाट एंड वेयर, ओके। या वाई बोल सकते हैं, क्यों इनवाइट कर रहे हैं, या क्या क्या है जो इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये तीन चीज़ें हमने लिख दी। इसके बाद वेल नोन, अब अगर हमने किसी चीफ गेस्ट को बुलाया है, सो वेल नोन नॉवलिस्ट मिस्टर संदीप कुमार विल बी आवर चीफ गेस्ट, उनका मेंशन कर दिया, ठीक है। तो आपने देख लिया कि आपकी लेटर राइटिंग आपको, सॉरी, इनविटेशन जो है स्कूल के पर्पज से है, दैट मीन्स दिस इज़ फॉर्मल। सो इस प्रोग्राम में हम चीफ गेस्ट को वी कैन इनवाइट, है ना। सो यहाँ पर आप अपने मन से एक चीफ गेस्ट को प्लेस कर दीजिए। यू ऑल आर रिक्वेस्टेड, ये तो लास्ट है, ये तो सभी में रहेगा, टू ज्वाइन अस इन द ऑडिटोरियम फॉर टी एंड स्नैक्स। अब आप चाय नाश्ता दे रहे हैं तो ऑब्वियसली आप मेंशन करेंगे, तब तो ज़्यादा लोग आएंगे, है ना, इन द इनॉग्रेशन सेरेमनी। फिर इसके बाद बस आपने सेक्रेटरी लिख के अपना नेम लिख दीजिए, ओके। सो दिस इज़ योर फर्स्ट एग्जाम्पल। अब मैं एक और एग्जाम्पल आपको देती हूँ रिप्लाई करने का, ओके। सी सेकेंड एग्जाम्पल है, एज द प्रिंसिपल ऑफ रेप्टेड कॉलेज you have been invited to inaugurate a book exhibition in your neighborhood. Draft a reply to the invitation in more than 50 words expressing your inability to attend the function. और आप कौन है, तरुण या तन्वी हैं, आप प्रिंसिपल है कॉलेज में, और आपको कहीं नेबरहुड में एक बुक के इनाग्रेशन के लिए बुलाया गया है और आप वहाँ जा नहीं सकते हैं, ठीक है। सो 50 वर्ड्स में आपको वहाँ पर रिप्लाई करना है। सो लेट्स सी इट, ओके। सी, तो सबसे पहले लिखेंगे
द प्रिंसिपल, कोई भी जो भी कॉलेज है और डेट डाल दिया आपने, ठीक है। सब्जेक्ट अब आप लिखेंगे यहाँ पर इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द इनविटेशन, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये यहाँ होना चाहिए था, एक्चुअली थोड़ा सा राइटिंग में मिसप्लेस हो गया है, तो इनविटेशन यहाँ पर आएगा, इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द इनविटेशन, फाइन। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सर, फिर लिखेंगे आगे आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू द सिविल लाइन बुक क्लब। नाम अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं ना, लिखेंगे तो अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है। सब कुछ वो क्वेश्चन में दें ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर सिविल लाइन बुक क्लब फॉर इनवाइटिंग मी टू इनोग्रेट। अब बुक का है तो आप किसी लाइब्रेरी का नाम भी लिख सकते हैं, विद्यासागर लाइब्रेरी या XYZ, जो आपका मन करे, ठीक है। फर्स्ट एडिशन ऑफ किसी भी कोई भी बुक, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो आपका दिल करे, या फिर लिटरेचर से रिलेटेड कुछ भी, है ना। तो यहाँ पर है फॉर द फर्स्ट एडिशन ऑफ सिविल क्लब का बुक एग्जीबिशन, बट आई रिग्रेट माई इनएबिलिटी टू अटेंड द फंक्शन ड्यू टू प्रायर कमिटमेंट, है ना। पहले से कोई कमिटमेंट किया होगा जब भी बंदा आना नहीं चाहता। आई हैव टू अटेंड अ मीटिंग विद द गवर्निंग बॉडी ऑफ आवर कॉलेज ऑन द सेम डे फॉर विच द इनॉग्रेशन इज शेड्यूल्ड। योर फेथफुली तन्वी, ठीक है। तो आप तन्वी हो या जो दूसरा भी बॉय था वो हो, ठीक है। और यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा सा रिग्रेट या डीपली अपोलोजाइज्ड भी लिख सकते हैं, ओके। सो दिस इज़ योर रिप्लाई। ओके, नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क। देखिए आपके होमवर्क में मैंने आपको काफ़ी सारी डिटेल्स पहले से दी हैं। योर फ्रेंड PC Satish वॉज इन्वाइटेड यू टू अटेंड द वेडिंग ऑफ हिज सिस्टर। मैं इनफॉर्मल लेटर दे रही हूँ आपको, है ना। जया, यू फाइंड दैट जया, ठीक है, अपनी सिस्टर की जया की शादी में आपको इनवाइट कर रहा है कौन, PV Satish। You find that you have an important paper of pre-board examination, okay, on the day of the wedding, thus you cannot attend the event. Write in about 50 words a formal reply to the invitation expressing your regret। और आप कौन है, पुनीफ या पुनीता, और यहाँ पर एड्रेस है चेन्नई का, ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट होमवर्क। आई एम गिविंग यू वन मोर। Okay, so second one is the Sunrise Global School Agra is going to organize a one act play competition in the school auditorium. You have decided to invite noted stage artist की spelling E लग गया है ना। ओके, आप इसे हटा के लिखिएगा, ठीक है। Nalini to grace the occasion, draft a formal invitation for her in about 50 words. You are करुणा और करण, कल्चरल सेक्रेटरी हैं आप, ठीक है। सो ये आपका सेकेंड होमवर्क है, एक मैंने आपको पहले दे दिया है, और इसमें आपको कुछ भी कहीं पर भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी, ओके। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।